के लिए। हम्म। औदेक भाव कैसा है? अभी ये हमारे तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय का, कि ये जो प्रथम 7 सूत्र हैं उसके आधार से जीव के असाधारण भावों की चर्चा चल रही है, जिसमें हमने 5 भावों की चर्चा की थी, और उन 5 भावों के तथ्य क्या है वह चर्चा हमारी चल रही है। हाँ जी, औदेक भाव का काल कैसा है अभिलाषा जी? जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत और अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत। बिल्कुल ठीक। पारिणामिक भाव का काल कैसा है? कल्पना जी। अनम्यूट कीजिए कल्पना जी। जय जिनेन्द्र दीदी, अनादि अनंत। बिल्कुल ठीक, सही बताया आपने। पारिणामिक भाव अनादि अनंत है। ठीक है। देखो, ये जो हमने छायोपशमिक भाव की बात की है, उसमें हमने क्या बताया था आप लोगों ने? क्या समझा अभी तक? छायोपशमिक भाव का काल कैसा है शोभा जी? जय हिंद दीदी। छायोपशमिक भाव आपने लिखा है कि ये अनादि, छायोपशमिक भाव अनादि शांत है, अनादि शांत। हाँ, अब देखो इसमें है ना कुछ अपेक्षाएं हैं छायोपशमिक भाव के लिए। तो जो भव्य जीव है उसकी अपेक्षा से तो छायोपशमिक भाव अनादि शांत है ना, अनादि से है और शांत होने वाला, मतलब अंत होने वाला उसका, इसलिए वह अनादि शांत है। लेकिन अभव्य जीवों की अपेक्षा से वह अनादि अनंत है। और इसमें तीसरी अपेक्षा एक और है, जो छायोपशमिक भाव है उसके जो छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, ये जो 3 भेद हैं वह सादि शांत है, क्योंकि वो अनादि से नहीं थे, नए उत्पन्न हुए हैं इसलिए शादी है, और उनका अंत होने वाला है इसलिए वह शांत। तो छायोपशमिक भाव में 3 अपेक्षाएं कह सकते हैं हम। अब यदि केवल इतना सा प्रश्न पूछा जाए आपसे कि छायोपशमिक भाव का काल क्या है, तो आप यदि उसको अनादि शांत बोलेंगे तो मतलब आपको नॉर्मली वो अनादि शांत ही बताना है छायोपशमिक भाव, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि के हिसाब से और भव्य जीव की अपेक्षा से तो अनादि शांत ही है, इसलिए छायोपशमिक भाव को मुख्यतया अनादि शांत ही बताना है। ठीक है, तो ये काल की अपेक्षा से 5 भावों में क्या अंतर है वो हम समझ गए हैं सभी। अच्छा, एक मुख्य प्रश्न ये है कि पारिणामिक भाव के 5 अलग अलग नाम बताए थे, वो किसको याद है? अर्चना जी ने जल्दी से, अनीता जी ने जल्दी से हैंड डाउन कर लिया। हाँ, शोभा जी बोली। दीदी, परम पूज्य, पारिणामिक भाव, न्यायक भाव, परम पारिणामिक भाव, और ये परम निरपेक्ष भाव और परम निरपेक्ष भाव। इतने ना, इतने ही है लिखे मैंने। कितने हुए ये कुछ कुल? एक ये परम पूज्य,
और एक गायक भाव परम पारिणामिक भाव, हम्म, और ये क्या बोलते हैं, परम निरपेक्ष भाव। ठीक है, ये जितने आपने इसको बताया शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं भी बोलेंगे दीदी क्या? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से है ये, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के दृष्टिकोण से नहीं देखा। तो इसके परम पारिणामिक भाव के 5 नाम है। अच्छा ठीक समझ। पारिणामिक भाव के। हाँ अनुज जी बोलिए भाई साहब। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ जी। परम परम पूज्य भाव, ज्ञायक भाव, कारण कारण शुद्ध पर्याय भाव, परम कारण पारिणामिक शुद्ध भाव और परम निर्देश निरपेक्ष भाव। हाँ बहुत बढ़िया। भाव। एक पंचम भाव भी लिखवाया था मैंने, परम पूज्य पंचम भाव, ये भी लिखवाया था। हाँ परम इसको हाँ, पारिणामिक भाव भी परम कहते पंचम भाव लिखा है। हैं, परम पारिणामिक भाव भी कहते हैं। बहुत बढ़िया अनुज जी भाई साहब ने बहुत अच्छा ध्यान रखा। देखो ये केवल शोभा जी ने और अनुज जी भाई साहब ने बताया है, पर बाकी सब लोगों को भी याद रखने योग्य बात है। यही तो है जिसके आश्रय से हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, तो उसके नाम तो हमें याद रखना ही है। किन किन नामों से जिनागम में, जिनवाणी में इस पारिणामिक भाव को पुकारा गया है, ये नाम तो हमें पता होना चाहिए। फिर से एक बार चाहे तो आप लिख सकते हैं, ज्ञायक भाव, पारिणामिक भाव, ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक, परम पूज्य पंचम भाव, कारण शुद्ध पर्याय आदि शुद्ध नामों से पर्याय। इसे जाना जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे और भी नाम है, जिसे ज्ञायक के नाम से भी इसे जानते हैं, ज्ञायक तो लिखवा दिया है ना। हाँ ऐसे बहुत नामों से, आत्मा नाम से भी जान सकते हैं इसको, ध्रुव नाम से भी जान सकते हैं। तो ये आप जहां पर जिस अपेक्षा से जो बात कही जाए वहां पर वैसा समझ लेना। अब प्रश्न ये है कि ये जो पारिणामिक भाव है, ये शुद्ध भाव है या अशुद्ध भाव ये है ना? शुद्ध भी है, शुद्ध भी है। हाँ, तो किस अपेक्षा से शुद्ध है, किस अपेक्षा से अशुद्ध है? दीदी मैं बोलूं, हाँ बोलिए। 10 प्राणों की अपेक्षा से अशुद्ध है, और ये ज्ञायक निरपेक्ष भाव से शुद्ध है ये। बहुत बढ़िया शोभा जी, बहुत बढ़िया। ये तो है ही है, इसके साथ और भी आपको जोड़ना पड़ेगा। केवल 10 भावों की अपेक्षा से ही पारिणामिक भाव अशुद्ध हो ऐसा नहीं है। पारिणामिक भाव के कितने भेद बताएं? 3 भेद है, 3 भेद। जीवत्व भव्यता। बाकी 2 को किसमें शामिल करोगे आप, शुद्ध में या अशुद्ध में? उसको भी तो जीवत्व को तो 2 प्रकार से दिया ना, एक शुद्ध भी एक अशुद्ध भी दिया। हाँ, और बाकी के 2? अ, भव्यत्व और अभव्यत्व को तो अशुद्ध में ही लेंगे ना। हाँ, तो इसलिए पारिणामिक भाव में जो भव्यत्व है, अभव्यत्व है और अशुद्ध पारिणामिक भाव है, वो ये सब तीनों अशुद्ध मतलब जो 10 प्राण से जीना और भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 चीजें तो अशुद्ध पारिणामिक भाव में जाएंगी। और इसके अलावा जो ध्रुव तत्व है वह शुद्ध परम पारिणामिक भाव में जाएगा। शुद्ध चैतन्य रूप जीव तत्व जो अविनाशी है वह शुद्ध द्रव्याश्रित है, इसलिए वह उसे शुद्ध पारिणामिक भाव समझना चाहिए। जो शुद्ध जीव तत्व है वह अविनाशी है और इसलिए वह शुद्ध पारिणामिक भाव है। लेकिन जो 10 प्रकार के द्रव्य प्राणों से पहचाना जाता है, ऐसा जीवत्व और मोक्ष मार्ग की योग्यता से भव्यत्व अभव्यत्व रूप, यह 3 प्रकार के पर्यायाश्रित हैं, इसलिए इन्हें अशुद्ध पारिणामिक भाव समझना चाहिए। अच्छा, कल एक चर्चा चली थी, तो मैं देखना चाहती हूँ कि किसने ध्यान से सुना है।
क्या कोई ऐसी अपेक्षा है कि जिससे ये चारों बाकी के चार भाव, मतलब औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और औदैहिक, ये चारों भाव भी पारिणामिक भाव कहलाएं? यदि क्या कोई ऐसी अपेक्षा है? हाँ अनीता जी बोलिए, आपका हैंड रेज है। पहले का अभिलाषा था। जी। जी दीदी, परिनिमन की अपेक्षा से, कैसे? परिनिमन की अपेक्षा से ये पांचों भाव पारिणामिक भाव कहलाएंगे। बहुत बढ़िया। यह भाव यह भाव अनादि अनंत रहने वाले हैं, बंध और मोक्ष वाला ही परम पारिणामिक। नहीं नहीं, जो आपने पहले बोला था बस उतना ही ठीक है। हाँ, परिनिमन की अपेक्षा से पारिणामिक। पारिणामिक भाव, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अनादि अनंत रहने वाला भाव कौन सा है उषा जी? औदैहिक भाव है अनादि अनंत। अच्छा, हाँ, सुषमा जी सही बोला क्या इन्होंने? ये पारिणामिक भाव भी है और औदैहिक भाव अभव्य जीवों की अपेक्षा से है, अनादि अनंत। हाँ और पारिणामिक भाव भी अनादि अनंत है। और ऐसे ही छायोपशमिक भाव भी मतलब भव्य जीवों की अपेक्षा से, नहीं नहीं, अभव्य जीवों की अपेक्षा से छायोपशमिक भाव भी अनादि अनंत है। ठीक है। अब देखो, यदि सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जाए ना तो आपको भव्य जीवों वाली अपेक्षा ही लगाना हम्म, है ना। अच्छा। उसमें उसमें अभव्य वाले, क्योंकि अभव्य तो लिमिटेड है और हम अपने ही परिणामों की बात करें तो ये तो पक्का है कि हम भव्य हैं, तो हम भव्य की अपेक्षा की बात करेंगे सारी। ठीक है, ओके। तो अब भव्य की अपेक्षा से ही देखना है। तो अब भव्य की अपेक्षा से ही आपको बताना है कि जो पांच भाव हैं उनमें से अनादि अनंत भाव कौन सा है। तो पारिणामिक भाव, हाँ बिल्कुल ठीक, एकमात्र पारिणामिक भाव ही नामिक भाव भी अनादि अनंत है। ठीक है। कौन सा भाव ऐसा है जो बंध और मोक्ष से रहित हो? लतिका जी। हाँ लतिका जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मैं सुन नहीं पाई थी, आपने क्या क्वेश्चन पूछा, ये बंद हो गया था। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, किसी से पूछ। संगीता जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी? नहीं आ रही है। लतिका जी म्यूट कर लीजिए अपना। मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, परिणामिक भाव है उस और परिणामिक भाव बंध और मोक्ष से रहित है। और और कौन सा है? परिणामिक भाव ही है दीदी, बंध और मोक्ष से रहित। ठीक है, एकमात्र पारिणामिक भाव ही बंध और मोक्ष से रहित है। इसके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा भाव नहीं है जो बंध और मोक्ष से रहित हो। ठीक है, तो एकमात्र
पारिणामिक भाव। चलिए, अब हमने जो तथ्य कल समझे थे, कल हमने काल देखा था कि काल की अपेक्षा से कैसे कैसे है ये भाव पांचों। हाँ चलो, अच्छा ये भी पूछ लेते हैं आपसे। किन किन कर्मों का उपशम और क्षयोपशम नहीं होता? किन कर्मों का उपशम और क्षयोपशम नहीं होता? अनीता जी, आप हैंड रेस करेंगे तो मुझे आपसे ही पूछना पड़ेगा। नंदिता जी। चार अघातिया कर्मों का हाँ, कभी भी उपशम वो नहीं होता, उपशम और, क्षयोपशम। हाँ बिल्कुल ठीक है, उपशम और क्षयोपशम नहीं होता। तो फिर क्या होता है चार अघातिया कर्मों का? यदि उनका उपशम भी नहीं होता और क्षयोपशम भी नहीं होता तो फिर क्या होता है? उनका उदय और क्षय होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अघातिया कर्मों का केवल उदय होता है और क्षय होता है। आ, थोड़ी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अघातिया कर्मों का केवल उदय होता है और क्षय होता है ना? अघातिया कर्म कौन कौन से? अ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय। और घातिया? नहीं, नाम, नाम, गोत्र, अ, नाम, गोत्र, वेद, सॉरी मैं भूल गई हूँ। बाकी के जो बचे हैं वो अघातिया कर्म है। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी है, ये चारों अघातिया कर्म है। तो इनका इनका तो केवल या तो उदय आएगा या क्षय हो जाएंगे, इनका क्षयोपशम नहीं होगा। और इनका एक क्षयोपशम नहीं होगा और उपशम भी नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, जैसे वेदनी कर्म है ना, तो उसके दो भेद हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी के उदय से क्या होता है? शरीर स्वस्थ है, संयोग अच्छे मिल जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है घर में, परिवार वाले भी स्वस्थ हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वो साता वेदनी का उदय। और असाता वेदनी में बुखार आ गया, बाहर के संयोगों में कुछ कमी आ गई, परिवार वाले बीमार हो गए, या कुछ भी ऐसा जो हमें गलत लगता है, वो सब असाता वेदनी के उदय से। तो ये जो साता वेदनी और असाता वेदनी है, इनका उदय आता है, उदय आया और क्षय हो जाएगी। साता वेदनी का उदय मुनिराज को भी आ सकता है, असाता वेदनी का उदय मुनिराज को भी हो सकता है ना? जैसे सनत कुमार मुनिराज थे, तो उनके असाता वेदनी का उदय आया तो शरीर में कष्ट हो गया। लेकिन देखो, साता वेदनी का उदय आता है ना, जब असाता वेदनी का उदय हमको आया और हमको बुखार आ गया, ठीक है, तो उस असाता वेदनी के उदय से हमें बुखार आया, मतलब ये बात तो पक्का समझ लेना, ऐसा नहीं समझना कि बाहर के कारण हमने कुछ गलत खा लिया या उन्होंने हमें हमने ठंडे में चले गए इसलिए। उसका वास्तविक कारण तो, निमित्त कारण तो यही है कि कर्म, कौन से कर्म? असाता वेदनी के कर्म से। ऐसा लगता है ना कि हम सुबह सुबह ठंड में चले गए इसलिए हमें जुकाम हो गया, इसलिए हमें बुखार आ गया, तो वो तो सब बाहर की कहने की बात है। वास्तव में तो असाता वेदनीय कर्म के उदय से आपके शरीर में रोग आया है। अब ये जो रोग आया है, तो बुखार आया, आप बुखार आया तो आप क्या करते हो उस बुखार में? अरे बाप रे, मैं मर गया, अरे ये क्या हो गया, कब ये जाएगी बुखार, ऐसे आकुलित परिणाम सहित हम, कर्मों का उदय जो आया है, उन उदय के समय हमारे परिणाम आकुलित रहते हैं। और उसी समय मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज को बुखार आ जाए तो वो क्या करते हैं कि वो शांत परिणामों से समभाव रखते हैं, कि बुखार आया है तो शरीर में आया, उसकी ज्ञाता रहते हैं बस, उसमें आकुलता नहीं करते, उसमें क्लेश परिणाम नहीं रखते, उसमें आर्त रौद्र के परिणाम नहीं रखते।
ये फर्क आ जाता है दोनों में। तो उदय तो दोनों को सेम आया है, असाता वेदनी का उदय मुनिराज को भी आया, हमको भी आया, लेकिन ये हम पर डिपेंड है कि उस उदय को हम किस तरह से लेते हैं। यदि हम उस उदय के समय ज्यादा हमारे परिणाम आकुलित करते हैं तो हमारे बंध ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मुनिराज को बंध क्यों नहीं होता? क्योंकि मुनिराज उस समय समभाव से रहते हैं, समता भाव से रहते हैं। ये फर्क हो गया दोनों के कर्म बंध में और कर्म के उदय में। उदय तो दोनों को सेम आया है, तो ये जो असाता वेदनी कर्म है उसका या तो उदय आएगा या फिर वो उदय फल में आकर फिर जाएंगे। बस दो ही काम हो सकते हैं उसमें, उपशम नहीं होगा और क्षयोपशम नहीं होगा। मतलब वो जो असाता वेदनी कर्म का कर्म की प्रकृतियां दब जाए और कुछ उदय में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये उपशम और क्षयोपशम की व्यवस्था अघातीय कर्मों में नहीं है, ये सिर्फ घातीय कर्मों में है। तभी तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो घाती कर्म है उसका उपशम हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि कर्म की जो प्रकृतियां हैं कुछ तो दब गई, कुछ उदय में है, उसके कारण जो उदय में जो दबी हुई है जितनी, उतनी ज्ञान की प्रगटता है। और कुछ मतलब कुछ ज्ञान की प्रगटता है और कुछ ज्ञान दबा हुआ है, इसलिए वो ज्ञानावरणी। तो ये क्षयोपशम रूप अवस्था ये घातीय कर्मों में ही व्यवस्था है इसकी, और अघातीय कर्मों में इसकी व्यवस्था नहीं है। किसकी? उपशम की और क्षयोपशम की। समझ में आ गया सबको ये वाली पॉइंट, अघातीय कर्म और घातीय कर्मों वाला? अब देखिए, अब आप चाहें तो लिख सकते हैं किस जीव को कौन सा भाव होता है। शायद आप पहले लिख चुके हैं पर मुझे ध्यान नहीं है, आप देख लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिए, किस जीव, हेडिंग डाल सकते हैं आप, किस जीव को कौन सा भाव। कल जो हमने चर्चा की थी काल संबंधी, उस पर आप हेडिंग डाल सकते हैं 5 भाव और काल, या 5 भावों का काल। और आज के प्रकरण में आप हेडिंग डाल सकते हैं किस जीव को कौन सा भाव होता है, या किस जीव को कौन सा भाव, बस इतना सा करके भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, पारिणामिक भाव। इसमें भी मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि समझ तो हम सभी भाव चुके हैं, इसका आपको बताना है। पारिणामिक भाव देश से लेकर देश तक कहां से लेकर कहां तक? कुंद प्रभा जी बोलिए, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हो रहा है आपका अनम्यूट वहां से? हाँ आप कीजिए। हाँ, हो गया। दीदी जय जिनेन्द्र, अनादि अनंत। नहीं, काल नहीं पूछा नहीं, हम। पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव मतलब किस जीव को है ये पूछा है हमने, काल नहीं पूछा। काल की चर्चा कल हो गई हमारी, अब वो चर्चा नहीं है। अब चर्चा पारिणामिक भाव तो होता है सभी जीवों को है ना, एक सभी जीवों को है पारिणामिक भाव तो। कहाँ से लेकर कहाँ तक के? निगोज से लेकर सिद्ध दशा तक। हाँ बस यही लिखना है आपको, पारिणामिक भाव निगोज से लगाकर सिद्ध दशा तक प्रत्येक जीव को। लिख लिया? दूसरा पॉइंट लिखिए, औदेयिक भाव। देश जीव को, अब कौन से जीव को ये आपको बताना है। पहले को
कौन बताएगा? औदैहिक भाव, विमलेश जी। जय हिंद दीदी। औद्योगिक भाव सभी संसारी जीवों के होता है। कहाँ से कहाँ तक के संसारी जीवों? निगोज से लेके और 13वें गुण स्थानवर्ती अहम दशा तक। बिल्कुल सही। अनंत दशा तक प्रत्येक जीव को होता है कौन सा भाव? औदैहिक भाव। अब छायोपशमिक भाव देश तक होता है, कहाँ तक? कौन बताएगा? छायोपशमिक भाव। हाँ भाई, कौन बता सकता है? अच्छा, मुझे हैंडल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक सेकंड। नमिता जी। बोलिए नमिता जी। अनम्यूट करना पड़ेगा ना आपको। चलिए, अंजू जी। क्या हो गया? अनम्यूट कीजिए ना। जय जिने खुला नहीं था दीदी। आप पहले गुण स्थान से 12वें स्थान तक। हाँ बिल्कुल ठीक। 12वें गुण स्थान तक कौन सा भाव? क्षयोपशम भाव। छायोपशमिक भाव। है। ठीक है। क्षायिक भाव, अगला पॉइंट। क्षायिक भाव देश जीव को। क्षायिक भाव किसको? हाँ नमिता जी बोलिए। दीदी सभी सिद्धों को, अरहंतों को क्षायक सम्यक और क्षायक चारित्र वाले जीवों को होता है। हाँ, तो उसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अरहंत और सिद्ध को, पर उसमें क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र ये भी लेना है। मतलब क्षायिक सम्यक्त वाले और क्षायिक चारित्र वाले जीव उसको लेना है, लेकिन उनको अपन गौण कर सकते हैं। तो अरहंत, सभी अरहंत और सिद्धों को यह भाव होता है, क्षायिक भाव। हाँ, अगला लिखिए, औपशमिक भाव। किसको होता है? अनीता जी दोसा। दीदी जय जिने भव्य जीवों को होता है। हाँ हाँ, कौन से वाले? जो मोक्ष जाने वाले हैं, देखो, मोक्ष के मार्ग पर। उत्तर उत्तर ऐसा चाहिए जो केवल उसी में लागू पड़े। अब भव्य जीवों को तो औदैहिक भाव भी हो सकता है, पारिणामिक भाव भी हो सकता है, औपशमिक भाव भी हो सकता है, क्षयोपशमिक भाव भी हो सकता है, सभी भाव हो सकते हैं। जो उत्तर मोक्ष ऐसा में दो जाने, जो मोक्ष में, जो मोक्ष में जाने जो वाला, उसको भी मो- पारिणामिक भाव भी हो सकता है, क्षयोपशमिक भाव भी हो सकता है।
उत्तर ऐसा होना चाहिए जो एक पर ही लागू पड़े। चलिए, सुषमा जी। दीदी औपशमिक भाव 11वें गुण स्थान तक के भव्य जीव मतलब जीवों को होता है, 11वें गुण स्थान तक के। मौखिक देंगे भव्य जीव। देखो, मुझे लग रहा था कि सबसे सरल ये है। चलिए, अभिलाषा जी बोलिए। क्या हो गया? आज म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या किसी का? औपसमिक सम्यक दृष्टि को होगा औपसमिक भाव और औपसमिक चारित्र वाले जीव को बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र वाले जीवों को औपशमिक भाव होता है। बस इस दो के अतिरिक्त तो औपशमिक भाव होता नहीं है। तो इसलिए यदि अपन चारित्र वालों को लेंगे तो सम्यक्त वाले छूट जाएंगे।